संपूर्ण जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। पहले हम बात करेंगे कि आपको थंबनेल पर आपने देखा होगा तो आपके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, तो इसी सारे कन्फ्यूजन को मैं दूर करना चाहूँगा कि यूपी कैडेट का कॉलेज छोड़ने का यदि आपके मन में विचार है तो, या फिर आपके किसी अन्य कॉलेज में एडमिशन हो जा रहा है वहाँ पे, मतलब नहीं समझे आप। जैसे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, नीट का एग्जामिनेशन दिए होते हैं और कैडेट में भी एडमिशन ले लिए होते हैं, बीएससी बीबीएससी में यदि नहीं मिल पाता है तो वे लोग एग्रीकल्चर ले लेते हैं या फिर अन्य जो भी है आपकी समस्या। तो इस समस्या को देखते हुए उनका मेन उद्देश्य रहता है कि हमारी नीट की प्रिपरेशन हो रही है तो उसमें हमारा रैंक आ जाता है तो हम उसमें चले जाते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा आपका CUET का जो आ गया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया में कहीं भी आपको मिल सकती है इसमें। फिर इसके बाद आपका आता है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ICAR के किसी भी कॉलेज में आपका यदि एडमिशन हो जाता है तो फिर क्या करें, या फिर यूपी कैडेट के किसी यूनिवर्सिटी में, जैसे कि सपोज कीजिए आपको मेरठ यूनिवर्सिटी में सीट अलॉट हुई है तो आप चाहते हैं कि हमको CSC यूनिवर्सिटी में सीट फ्री या पेड जो भी है प्राप्त हो जाए। उससे पहले मैं छोटी सी एक जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 201 रैंक है और उसको पेड एग्रीकल्चर सीट मिली है मेरठ यूनिवर्सिटी में और वह चाहता है अपग्रेडेशन करा के CSC यूनिवर्सिटी में प्राप्त हो जाए या फिर आपका किसी अन्य यूनिवर्सिटी में फ्री सीट मिल जाए। वह सीट सपोज कीजिए जनरल की है, जनरल पेड की सीट है, भरा है और थर्ड काउंसलिंग में जैसे कि मान लीजिए खाली हो गया, खाली होकर के उसको 201 रैंक वाले को जनरल फ्री सीट मिल गई आपकी NDUT फैजाबाद यूनिवर्सिटी में। अब उसके पीछे जो रैंक है सपोज कीजिए आपका 202 वाला खड़ा है, 202 वाले स्टूडेंट की दावेदारी हो जाएगी 201 वाले सीट पे। तो जो स्टूडेंट पेड सीट छोड़ा था वो पेड सीट आपकी कन्वर्ट हो जाती है फ्री सीट में, और जो पेड सीट लेता है फ्री सीट छोड़ता है वह आपका पेड में रिवर्स हो जाता है, मतलब पेड सीट फ्री में कन्वर्ट हो जाती है और फ्री सीट पेड में कन्वर्ट हो जाती है। आई होप समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं, जैसे कि आपने 5,000 रुपये का फीस DD बनवा के आपने एडमिशन ले लिया है किसी भी यूनिवर्सिटी में और 50,000 यदि पेड लिए हैं UG में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि PG में आप 75,000 पेड लगा करके लिए हैं और अन्य फीस आपकी 28,000 जो 32,000 जो भी है XYZ आपने भर दिया है, अब आपका ICAR में, CUET में या फिर किसी अन्य यूनिवर्सिटी में, यूपी कैडेट की ही चारों यूनिवर्सिटियों में, या फिर हो सकता है आपका CSA में मिल गया सीट, ND में था CSA में पहुंच गया, ट्रांसफ़र हो गया, तो आप अपग्रेडेशन जब कराते हैं तो क्या वो फीस आपको वापस होती है या क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, क्या होता है, इस सारी चीज़ों को मैं बताना चाहता हूं कि वह जो फीस होती है आपकी, यदि यूपी कैडेट के 4 यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, सपोज कीजिए आपका बांदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन है और आपको CSA यूनिवर्सिटी में सीट लॉक हो गई, तो आपकी जो फीस होती है टोटल 5,000 की फीस वो, और आपकी जो भी सेमेस्टर फीस होगी XYZ सारी फीस ट्रांसफ़र हो जाएगी CSA यूनिवर्सिटी में। क्लियर? आपको कुछ नहीं करना होता है, आप जैसे अपग्रेडेशन कराएंगे तो आपका सारा फीस उठा करके ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब जैसे कि ये समझ में आ गया होगा स्टेप, अब दूसरा स्टेप हम बात कर लेते हैं कि आप यूपी कैडेट ही छोड़कर चले जा रहे हैं, CUET में चले जा रहे हैं, ICAR में चले जा रहे हैं, कहीं भी आपका सिलेक्शन हो जा रहा है उसमें चले जा रहे हैं, EMU में XYZ कहीं भी आप जाते हैं, तो आपकी जो फीस होती है वह क्या वापस होगी या नहीं होगी। तो इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कमेंट्स भी आता क्या सर मेरा यदि नीट में हो जाता, ICAR में हो जाता, CUET में हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, वह फीस हमारी वापस होगी या नहीं होगी, इसके बारे में हम बताइए, हम थोड़ा संशय में हैं। तो इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आप लोग घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका एक प्रोसीजर होता है जो कि मैं, आप यदि सीट छोड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लेंगे तो आई होप क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका CSA यूनिवर्सिटी में सीट अलॉटेड है और आपको BHU में एडमिशन हो गया, AMU में मिल गया, IARI दिल्ली में हो गया, कहीं भी आपका सिलेक्शन हो गया,
वहाँ से छोड़कर नीट में हो गया, तो आप यूपी कैटेट को ही छोड़ करके जाना चाहते हैं आउट ऑफ यूपी कैटेट यूनिवर्सिटी में, तो क्या आपका फीस वापस होगा? तो कैसे होगा? आपको जिस यूनिवर्सिटी में, सपोज कि जिस CSC यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, तो आप CSC यूनिवर्सिटी के कुल सचिव को, कुलपति को नहीं, कुल सचिव रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन देना होगा। उस नोटरी के थ्रू आपके 10 रुपये के स्टैम्प पेपर से आप उसमें नोटिफाई करेंगे कि मैं इस संस्थान को छोड़ना चाहता हूँ और हमारी जो फीस है उसको वापस कर दिया जाए। वह फीस वापस कैसे होगी? जब आपकी जो सीट है, सपोज कीजिए आपका एग्रीकल्चर का सीट है CSA में, तो आपका सीट छूट गया, आपने छोड़ दिया। अब उस सीट पर यदि किसी स्टूडेंट की दावेदारी हो जाती है, किसी का दाखिला हो जाता है, तब आपको संपूर्ण फीस वापस हो जाएगी। 5,000 की फीस, 500 काउंसलिंग वाली फीस तो आपकी नॉन रिफंडेबल होती है, वो नहीं वापस होगी। 5,000 की जो DD जमा होती है सीट लाख वाली, वो वापस हो जाएगी। हॉस्टल अलॉटमेंट आपका वापस हो जाएगा, और यदि पेड लिए हैं तो पेड का भी फीस वापस हो जाएगी, और जो आपका सेमेस्टर फीस है वो भी वापस हो जाएगा। 3 महीने का ड्यूरेशन होता है। क्लियर? अब आपके सीट पर यदि किसी स्टूडेंट की दावेदारी नहीं होती है, कोई स्टूडेंट आपका सीट लेता ही नहीं है, तब की दशा में आपको मात्र 5,000 रुपये का सन मनी वापस किया जाएगा। आपकी जो सेमेस्टर फीस है उसको गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी नहीं रिफंड करेगी। क्लियर? तब आपको या तो वहाँ पर पढ़िए या फिर आप जानिए आपका काम जाने। सिंपल सी बात हो, उसका कहना यही है। यदि आपके सीट पर एडमिशन नहीं होगा तो आपका फीस वापस नहीं होगा, मात्र 5,000 रुपये फीस आपकी वापस होगी। वो भी कुछ % कट के वापस होगी, सारी फीस आपकी वापस नहीं होती है। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप प्यारा सा फीडबैक अवश्य दीजिए, और आप बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए कि हमारे इंटरव्यू सेशन में काफ़ी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। अब मैं आपको एक ग्रुप बनाकर लिस्ट जारी कर दूंगा, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप घर बैठे इंटरव्यू दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप हमारे वहाँ यूनिवर्सिटी में आइए या हमारे इस सेटअप पर आइए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं हमसे मिल सकते हैं, यदि यूनिवर्सिटी में आए हैं तो आप मिल सकते हैं उससे। आपका इंटरव्यू वहाँ भी हो सकता है, हमारे कोचिंग संस्थान पे भी हो सकता है। आपका इंटरव्यू बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिए। और आई होप आपका सेशन कैसा रहा, आज वाला सेशन आपके पक्ष में रहा या विपक्ष में रहा। होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।